आज हम बात कर रहे हैं हॉकी खेल पर। हमारे साथ पाकिस्तान के दो एक्स कैप्टन सलमान अकबर और मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। पाकिस्तानी इश्यूज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशंस पे भी बात कर रहे हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का भी जिक्र कर लेते हैं। टंडो जाम का जिक्र कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले। डायरेक्टर स्पोर्ट्स अनवार खानजादा क्या शिकवा कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। टंडो जाम सिंध का गोजरा है और इस वक्त भी सिंध की अगर हॉकी में मेजर कंट्रीब्यूशन है तो टंडो जाम के हॉकी प्लेयरों का है। हमने इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान के लिए। रिसेंटली खज़र अख्तर जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ऑस्ट्रेलिया में, इससे पहले हामिद जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान वापडा में खेले। इससे पहले नासिर अली, वो भी पाकिस्तान में गोलकीपर इंटरनेशनल जो मलेशिया अंडर-19 में खेले। उसमें टंडो जाम के प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 40 से 50% रहता है। और इस वक्त भी टंडो जाम की हॉकी मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे सिंध में बहुत बेहतरीन और लीड कर रही है। और मेरी ये ख्वाहिश होगी, मेरी ये दरख्वास्त है सीएम साहब को, हमारे वाइस चांसलर साहब ने बहुत ये समझें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉकी को फेवर देते हैं क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है। उन्होंने सीएम साहब को लेटर लिखा एक साल पहले कि आस्ट्रोटर्फ टंडो जाम में लगाया जाए। उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, यूनिवर्सिटी का जो भी MOU साइन होगा उसके लिए हम रेडी हैं। लेकिन इस आस्ट्रोटर्फ के लगने के बाद मुझे यकीन है कि टंडो जाम मज़ीद इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करेगा। राइट या इस मसले के जवाब के लिए आपकी तरफ आता हूँ मैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का होना चाहिए कि आइडेंटिफाई किया जाए कौन से इलाके हैं जहाँ से हॉकी प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं और इन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा सकें। ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इन इलाकों से रिक्वेस्ट आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं कि जी हमारे यहाँ से हॉकी प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी कान पर जू नहीं रही थी। तो ये बड़ा अफसोसनाक सिनेरियो है। दानिश, बात तो सच है लेकिन है रुसवाई की। ये जो एसोसिएशन के मामला चाहे फुटबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, इनके अपने बड़े घपले हैं। और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हॉकी फेडरेशन चूँकि एक अथॉरिटी है, एक इस हवाले से पाकिस्तान में बॉडी है, उनको तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करना चाहिए। लेकिन ये जो सियासत है ना रीजन की सतह पर, एसोसिएशन की सतह पर, यही सबसे बड़ा हमारे इस खेल का अलमिया है, इस खेल की तबाही का अलमिया है। आप बात कर रहे हैं टंडो आदम की, फेडरेशन बोलेगी भाई आप हमें दे दें 2 ऑस्ट्रोटर्फ हम लगवा देते हैं। तो इस वक्त हॉकी फेडरेशन का तो ये हाल है। नहीं दानिश, मैं दरअसल वाकई जो है ना, जैसे गोजरा है पाकिस्तान को बहुत सारे खिलाड़ी दिए। इस वक्त सिंध में टंडो जाम के अंदर जो है वो अभी गुज़श्ता 3 सालों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को बड़े नाम दिए, लेकिन वहाँ ट्रफ नहीं है। ट्रफ सिंध में जितनी लगाई गई हैं, सिंध हुकूमत ने और सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने वो मुख्तलिफ मकामात पर लगाई है। लेकिन में भी अभी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2 साल पहले, बेनज़ीराबाद के अंदर है, लाड़काना के अंदर है। लेकिन वो ट्रफ लगाने के बाद अब जैसे हैदराबाद के अंदर भी ब्लू ट्रफ लगी है, लेकिन वो सड़ रही है, वहाँ पे कोई इवेंट ही नहीं हो रहा। वो एक स्कूल के अंदर लगा दी गई सिंध गवर्नमेंट के ने, अब वो स्कूल परमिशन नहीं देता। इसी तरह बेनज़ीराबाद में नई ट्रफ लगी, लेकिन उसके साथ पानी डालने के जो होता है स्टार्क नाम मैं भूल रहा हूँ, यानी एसी ले लिया आपने, बिजली नहीं है घर में। हाँ ऐसा ही है, लाइट भी नहीं है, पानी डालने के लिए उसका वो भी नहीं लगाए गए। तो तबाह हो रही है। जहाँ लगानी चाहिए है वहाँ नहीं लगाई गई, बहुत सी जगह लगाई गई जहाँ दूसरे खराब एंगल से भी इन मसलों को देख लेते हैं। आप इस एंगल से देख लें, हम गोजरा की बात कर रहे थे, वहाँ पर असलम रोडा साहब की हॉकी एकेडमी है, वहाँ पर खाबर जावेद साहब काम करते हैं, ट्रेन करते हैं बच्चों को। रिजल्ट्स देख लें सलमान, आपके सामने गोजरा से प्लेयर्स हमें मिलते रहते हैं। लाहौर में डार अकेडमी है, वहाँ से प्लेयर्स हमें मिलते रहते हैं। नेशनल लेवल पर आपको डार अकेडमी के और गोजरा की असलम रोडा अकेडमी के प्लेयर्स नज़र आएंगे। तो जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से प्लेयर्स सामने आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। शौक भी है, बस थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है इन लोगों को। बिल्कुल दानिश भाई, ये देखिए जैसे आपने 2 का बताया, मैं खुद गया था जब मैं 2 साल पहले पाकिस्तान आया था, गोजरे गया था। खाबर भाई वहाँ इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं बेशक। और इसी तरह लाहौर में जो तोकीब भाई है, वो तो आमिन उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट की हुई है, मेरे ख्याल में अगर PSF उसको नहीं पिक कर सकती, फॉलो नहीं कर सकती, इतनी बड़ी एग्जाम्पल आपके ऑफिस के साथ भी ग्राउंड में लाहौर में वहाँ पे ये कह है। तो काम पाकिस्तान में हो रहा है, लोग काम करने वाले हैं, लेकिन होता यह है कि उनको आगे नहीं आया दिया जाता, उनको इतना प्रमोट नहीं किया जाता। फोकस सारा जो ग्राउंड निचले लेवल पे जो सारी पॉलिटिक्स है उस पर होता है। ऐसे ऐसे क्लब जब ये स्क्रूटनी होती है, मेरा कुछ पर्सनल, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनके क्लब्स को बिल्कुल
इग्नोर किया जाता है स्क्रूटनी में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन पे ये ब्लेम लगता है कि ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। तो इस तरह का एटमोसफेयर अफसोस की इस बात। लेवल पे आपने पाकिस्तान हॉकी में रखा हुआ है, तो फिर तो कभी भी तो क्वालिटी को आप ऊपर आने नहीं देते। तो जिसकी वजह से आज आप हमारी वर्ल्ड रैंकिंग देख लें कि नंबर 17 हो गई है। नहीं तो पहले तो, और मैं एब्सोल्युटली बिहाड़ी में जहाँ से वसीम भाई का ताल्लुक है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हॉकी के लिए। इवन वहाँ पे टर्फ भी नहीं है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो काम तो पाकिस्तान हॉकी में हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बड़े अनसंग हीरोज हैं पाकिस्तान हॉकी के, जो शायद इंटरनेशनली उन्होंने इतना सर्व नहीं किया होगा। यही तो सलमान रोना है, जहाँ ट्रफ लगी है वहां से लड़के नहीं आ रहे और जहाँ ग्रास ठीक है, हम प्रोग्राम की भी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अतीक, आई एम सो सॉरी, हम आगे भी बात करते रहेंगे। वसीम से एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ। वसीम, जिस किस्म का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है डार अकेडमी का, मुझे बड़ी खुशी हुई थी वहाँ जाकर ये जानकर कि वो स्काउट करते हैं लड़कों को दूसरी अकेडमी से, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनके रहने का इंतजाम भी करते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। ये मॉडल अकेडमीज़ हैं, इनको मॉडल अकेडमीज़ बनाकर दूसरे लोगों से भी ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि दीगर अकेडमीज़ भी इसी तरह काम करें। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रहनुमाई में हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। नहीं, इसमें कोई शक नहीं दानिश भाई कि स्पेशली जो लोग इनको आइडेंटिफाई करने चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत से इलाके हैं कि जो बिल्कुल नेगलेक्ट हैं, कि वहाँ पे हॉकी है लेकिन वो अपनी तौर पे हर बंदा हॉकी चला रहा है। और जो इस वक्त फाइनेंशियली हालात है, हॉकी चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये आइडेंटिफाई करने चाहिए जो छोटे इलाके हैं स्पेशली, और फेडरेशन को चाहिए कि स्पेशली इन लोगों को सपोर्ट करें, उनको जो भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, और दूसरा हॉकी या सामान जैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि ये लोग असल में हॉकी करा रहे हैं और असल टैलेंट अभी ये छोटे इलाकों से मेन आ रहा है जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और दूसरा मैं एक और चीज़ लाजमी मेंशन करना चाहता हूँ कि आज तक हमारी जितनी भी हॉकी फेडरेशन है, किसी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नहीं की कि जैसे क्रिकेट वालों ने अपनी क्रिकेट अकेडमी बनाई है और उन्होंने हर चीज़ अपना पूरा हॉस्टल बनाया है, हर जिम बनाया है, ग्राउंड बनाया है, ट्रेनिंग प्लेयरों को जब टाइम मिलता है वहाँ जाके ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारी हॉकी फेडरेशन हॉकी का इस किस्म का कोई हॉकी एकेडमी होनी चाहिए कि जहाँ पे हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपनी हॉकी ग्राउंड हो, अपना हॉस्टल हो, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, और प्रॉपर प्लेयरों के पास कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि वो फ्री टाइम में वहाँ पे जाके और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से कि वो जी अब हमने होटलिंग का हमें पैसे कहाँ से आएंगे, हम प्लेयरों को कहाँ से आएंगे, ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो ये जब तक हमारा अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट एकेडमी की तरह नहीं होगा हॉकी का, हमें हमेशा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस तरह आज तक कभी किसी फेडरेशन ने कोई काम नहीं किया। वसीम, ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया है, और कितने ताज्जुब की बात लगती है। सोचिए ज़रा, पाकिस्तान हॉकी, पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, और पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई ऐसा सेटअप नहीं है जहाँ पर प्लेयर्स रुक सकते हैं, या उनको ठहराया जा सकता है, या उनको ट्रेन किया जा सकता है। छोटे छोटे इलाकों से प्लेयर्स खुद सीख के आते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं उसमें वो सामने आते हैं, आगे आते हैं, फिर भी उनको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी हमारे पास अच्छे हॉकी प्लेयर्स नहीं हैं। फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है।